आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम सिंपल और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली भिंडी की बहुत ही बढ़िया मसालेदार सब्जी। ये रेसिपी है तो बहुत ही कॉमन और पॉपुलर, लेकिन ये जो भिंडी की सब्जी है ना, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। वेज जायका में आप सबका स्वागत है। तो आइए फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पर ली है एकदम ताजी 500 ग्राम भिंडी, और इन्हें मैंने अच्छी तरह से धोकर पूरी तरह से सुखा भी लिया है। और हम सभी जानते हैं कि भिंडी को पकाने से पहले सुखाना बहुत ज़रूरी है, और पूरी तरह से सुखाने के बाद ना हम भिंडी को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा काट कर अलग कर देंगे। ये साइड्स जो है इन्हें अलग कर देंगे। सारी भिंडियों को दोनों तरफ से काटने के बाद अब हम इन्हें छोटा छोटा काट लेंगे। भिंडियों के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस नहीं करेंगे हम। ये देखिए, इस तरह से भिंडियों को काटते हुए ना चेक भी करते जाएंगे कि कोई भिंडी अंदर से ख़राब तो नहीं है। तो ये लीजिए, सारी भिंडियों की कटिंग हो चुकी है। तो अब गैस की तरफ चलते हैं इन्हें पकाने के लिए। और अब गैस पे चढ़ाएंगे एक कढ़ाई, और कढ़ाई में 2 बड़े वाले चम्मच सरसों का तेल डालकर गरम कर लेंगे। और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा ना, तो इसमें हम ऐड करेंगे ये कटी हुई भिंडी। बहुत ही बढ़िया सब्जी बनती है ये मसालेदार भिंडी की, और बन भी बहुत जल्दी जाती है। तो बस तेल में मिक्स करके ना हम इसे गैस की मीडियम टू लो फ्लेम पर ना 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। ढकना नहीं है, और थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें चलाना भी ज़रूर है। तो लीजिए, मैंने यहाँ पर गैस की मीडियम टू लो फ्लेम पर भिंडी को 5 से 6 मिनट तक पका लिया है। ठीक है, मैंने 3-4 मिनट बोला था, तो एक्चुअली ना हमें इन्हें 70 से 80% तक पकाना है। तो 4 मिनट लगे, 5 मिनट लगे या 6 मिनट लगे, उतना इन्हें पका लीजिए। ठीक है, तो ये 70 से 80% तक पक चुकी हैं। तो अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इन्हें ना एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। भिंडी को एक अलग बर्तन में निकालने के बाद फिर से इसी कढ़ाई में 2 से 3 बड़े वाले चम्मच सरसों का तेल डालकर फिर से गर्म करेंगे। भिंडी की सब्जी है ना, इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। भिंडी की सब्जी, करेले की सब्जी, इसमें जो तेल होता है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा ही यूज़ होता है। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटा वाला 1/4 चम्मच अजवाइन का, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच साबुत धनिया। और जब ये धनिया जीरा अच्छे से तड़क जाएंगे ना, तब इसमें 3 से 4 कली लहसुन की ऐड कर देंगे, इस तरह से बारीक बारीक कटी हुई। और जब लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो जाए ना, उसके बाद इसमें इस तरह से बारीक कटा हुआ एक प्याज भी ऐड कर देंगे। और फिर प्याज को ना सभी मसालों के साथ, लहसुन के साथ मिक्स करके और लाइट ब्राउन कलर आने तक भून लेंगे। और अब आप यहाँ पर देखिए, प्याज जो है लाइट ब्राउन कलर में आ गए हैं, है ना। तो अब गैस की फ्लेम को कर देंगे सिम। और गैस की फ्लेम को सिम करने के बाद अब इसमें जाएगी ये 70 से 80% तक पकी हुई भिंडी, और साथ में ही जाएंगी बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्ची, और साथ में ही ऐड करेंगे एक छोटा वाला चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के मुताबिक इसमें ऐड कर लीजिए। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच भर के धनिया पाउडर, और 1/4 चम्मच जाएगा गरम मसाला। अब भिंडी में मसाले तो ऐड कर दिए मसालेदार भिंडी बनाने के लिए, और चटपटा स्वाद देने के लिए इसमें ऐड करेंगे एक छोटा वाला चम्मच आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर से ना भिंडी का जो टेस्ट है एकदम चटपटा बनेगा। और अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, जितना चटपटा आप खाना पसंद करते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को ना हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और गैस की सिम फ्लेम पर ही इन्हें पकाएंगे। जो भिंडी में कसर है वो पूरी हो जाएगी। गैस की सिम फ्लेम पर ही हम इन्हें पकाएंगे बिना ढके हुए, पर बीच बीच में ना इन्हें चलाना भी ज़रूर है थोड़ी थोड़ी देर में। तो चलिए अब इन्हें पकने देते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर ना गैस की सिम फ्लेम पर भिंडी और मसालों को मिक्स करने के बाद बस 2 से 3 मिनट और पकाया है, और ये भिंडी जो है पककर तैयार हो गई है, यानी कि अच्छे से नरम हो चुकी है। जो थोड़ी सी कसर थी वो भी पूरी हो चुकी है। अब हमारी ये बहुत ही बढ़िया मसालेदार भिंडी हो गई है तैयार। तो गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। तो देखा आपने, बातों ही बातों में ये मसालेदार भिंडी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही जल्दी बन जाती है, और टेस्टी तो इतनी बनती है ना कि हर कोई इसे खाना पसंद करेगा। इस तरह की मसालेदार भिंडी बनाकर आप साइड डिश में बना सकते हैं, खाने के साथ, रोटी और पराठों के साथ भी खा सकते हैं, और बच्चों को लंच बॉक्स में पैक करके दे सकते हैं, सफ़र में लेके जा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है।